साथियों नमस्कार। मैं आज बात कर रहा हूँ राजस्थान एकीकृत क्लस्टर विकास योजना की। बेसिकली ये एकीकृत क्लस्टर विकास योजना का नोडल विभाग उद्योग एवं वाणिज्य विभाग है। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग है इसका नोडल, ये ध्यान रखिएगा। और ये क्लस्टर क्या होता है साथियों? क्लस्टर क्या होता है? क्लस्टर वह होता है जहां पर एक ही स्थान पर 10 या 10 से अधिक इकाइयां एक ही प्रकार के उत्पादन प्रारंभ करती हो, या किसी क्षेत्र विशेष में 50 या 100 यूनिट स्थापित हो, वहां पर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जाते हैं उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के द्वारा। ये क्लस्टर डेवलपमेंट जो एक इंटीग्रेटेड क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम्स थी, वो बेसिकली भारत सरकार की स्कीम्स हुआ करते थे। राजस्थान सरकार पहली बार एकीकृत क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम्स लेकर आया। बड़ी शानदार स्कीम्स है। यदि ये इम्प्लीमेंट होती है तो इंडस्ट्रीज में चार चांद लग सकते हैं। 4 दिसंबर 2024 को ये लॉन्च हुई है। बेसिकली जो हैंडीक्राफ्ट्स का कामकाज करने वाले लोग हैं, या हैंडलूम का कामकाज करने वाले लोग हैं, या एमएसएमई इंडस्ट्रीज है, उनकी प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी को बढ़ावा देने के लिए स्कीम्स लाई गई है। किसको लेकर आई है? हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम एंड मैन्युफैक्चर्ड, एमएसएमई मैन्युफैक्चर्ड। इनकी क्वालिटी बढ़ाएगी, इनमें प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगी, इसलिए लाया गया है। इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया है? यदि इसमें ये प्रावधान किया गया है कि यदि गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जाता है, ट्रेनिंग की जाती है, या मार्केटिंग जैसे उपाय किए जाते हैं, या गुणवत्ता क्वालिटी सर्टिफिकेशन लिया जाता है, 50 लाख रुपए तक की सहायता का प्रावधान किया गया है। यदि आप किसी एमएसएमई इंडस्ट्रीज में ट्रेनिंग करना चाहते हैं, स्किल अपग्रेडेशन की ट्रेनिंग देना चाहते हैं, यदि आप मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा माहौल क्रिएट करना चाहते हैं, मार्केटिंग एग्जीबिशंस लगाना चाहते हैं, या क्वालिटी के लिए जो भी आवश्यक सर्टिफिकेशंस लेना चाहते हैं, तो ऐसी हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम्स, एमएसएमई इंडस्ट्रीज को 50 लाख रुपए तक की सहायता का प्रावधान किया गया है। दूसरा दूसरा बहुत शानदार कार्यक्रम है। यदि हैंडीक्राफ्ट्स या हैंडलूम, मान लीजिए कोई कोटा डोरिया साड़ी का एक क्लस्टर है कैथून में या मंगरोल में, वो क्या करता है कि वो कोटा डोरिया साड़ी के लिए यार्न मिलता है। एक तो सिल्क का यार्न होता है, एक आपके कॉटन का यार्न होता है, एक आपके चांदी या सोने के यार्न होते हैं, जिनको जरी यार्न बोलते हैं। यदि कोई वो यार्न मतलब धागा, रॉ मटेरियल, वो उनका धागा का कोई डिपो लगाता है, या यूं कहें कि सरसों सरसों का क्लस्टर है, मान लीजिए धौलपुर भरतपुर में, या अलवर में सरसों के क्लस्टर से कोई 50-60 यूनिट्स एक ही जगह काम कर रही है, उसको इंटीग्रेटेड क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम्स में लाभ दिया जाना है। यदि कोई सरसों का डिपो लगाता है, उस डिपो के लिए बैंक से ब्याज लेता है सीसी लिमिट के लिए, तो उसको 8% ब्याज में छूट का प्रावधान किया गया है। मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे अच्छी तरीके से। तीसरा, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे यदि कोई हैंडीक्राफ्ट यूनिट्स, हैंडलूम यूनिट्स या एमएसएमई यूनिट्स ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह पर रजिस्टर्ड कराते हो, तो 50,000 रुपए तक की सहायता दी जा रही है। और आप को ये बताएं कि वो अपनी मशीनरी का या टेस्टिंग लेबोरेटरीज के लिए, या एक ही जगह पर या एमएसएमई इंडस्ट्रीज या हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज या हैंडलूम इंडस्ट्रीज एक ही जगह काम करना चाहते हैं और उसके लिए एक कॉमन फैसिलिटीज सेंटर्स बनाना चाहती है, तो 10 करोड़ रुपए तक की उस कॉमन फैसिलिटीज सेंटर्स में लागत आती है। तो उसका 90% अनुदान राजस्थान सरकार दे रही है। मान लीजिए 10 करोड़ का कॉमन फैसिलिटीज सेंटर बन रहा है, उसकी कंस्ट्रक्शन लागत और टेस्टिंग इक्विपमेंट्स की लागत, मशीनरी की लागत 10 करोड़ है, तो 9 करोड़ रुपया राजस्थान सरकार उसको पे करेगी। चौथा, हम बात करें कि इंडस्ट्रियल एरिया के अलावा जो नॉन इंडस्ट्रियल एरिया है, नॉन रिको एरिया, आउटसाइड रिको एरिया है, वहां पर यदि 10 एकड़ भूमि कोई इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप करना चाहती है, खुद अपना एक पार्क बनाना चाहती है, इंडस्ट्रियल पार्क बनाना चाहती है, मान लीजिए कोई ऑटो कंपोनेंट्स की यूनिट है, वो 10 एकड़ जमीन, 10 एकड़ जमीन का मतलब कितना हुआ? 10 एकड़ जमीन का मतलब हुआ 15 बीघे जमीन में कोई कम से कम 25-30 यूनिट्स वो खुद लगाना चाहती है, तो उसमें जो भी कोर्स आए, जो भी कॉस्ट आएगी डेवलपमेंट में, उसका 60% या 5 करोड़ रुपए तक का अनुदान राजस्थान सरकार इसमें प्रदान कर रही है। ये थी हमारी इंटीग्रेटेड
इंटीग्रेटेड क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम जो राजस्थान सरकार द्वारा 4 दिसंबर 2024 को लागू की गई है। बड़ी ही महनीय योजना है। तो ये योजना कैसी लगी आपको जरूर बताइएगा और देखते रहिएगा एथिका एजुटेक। धन्यवाद।